जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवन श्री वृंदावन श्री वनचंद। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवन श्री वृंदावन श्री वनचंद। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवन श्री वृंदावन श्री वनचंद। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। हम सबके अनुभव की बात है कि जब गाढ़ नींद आती है तब कुछ भी याद नहीं रहता। रुपए, पदार्थ, कुटुंब, जमीन, मकान आदि कुछ भी याद नहीं रहता। ऐसी स्थिति में हमें कोई दुख होता है क्या? गाढ़ नींद में किसी भी प्राणी पदार्थ का संबंध न रहने पर भी हमें दुख नहीं होता, अपितु सुख ही होता है। इससे सिद्ध हुआ कि संसार के संबंध से सुख नहीं होता। अभी आप सोचते हैं कि हमें धन मिल जाए, ऊंचा पद मिल जाए, मान बड़ाई मिल जाए, भोग मिल जाए, आराम मिल जाए तो हम सुखी हो जाएंगे। विचार करें कि जब गाढ़ निद्रा में किसी भी प्राणी पदार्थ संबंध न रहने पर भी दुख नहीं होता और सुख होता है, तब इन वस्तुओं की प्राप्ति से सुख मिल जाएगा क्या? मिलने की कोई संभावना है क्या? कभी नहीं। इस बात पर गहरा विचार करें। जागृत की वस्तु स्वप्न में और स्वप्न की वस्तु सुषुप्ति में नहीं रहती। तात्पर्य है कि जागृत और स्वप्न की वस्तुओं के बिना भी हम रहते हैं। इसे सिद्ध यह हुआ कि वस्तुओं के बिना भी हम सुखपूर्वक रह सकते हैं। अर्थात हमारा रहना वस्तु, अवस्था आदि के आश्रित नहीं है। इसलिए वस्तु, पदार्थ, व्यक्ति आदि के द्वारा हम सुखी होंगे और इनके बिना हम दुखी होंगे, यह बात गलत सिद्ध हो गई। जागृत में भी अनेक पदार्थों के बिना हम रहते हैं, पर सुषुप्ति में भी संपूर्ण पदार्थों के बिना हम रहते हैं और उससे हमें शक्ति मिलती है। अच्छी गहरी नींद आने पर स्वास्थ्य अच्छा होता है और जगने पर व्यवहार अच्छा होता है कि नहीं? इसलिए परपंची से हमेशा बचने का प्रयास करो। अब केवल नाम जाप करो, राधा 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 राधा। लोक परलोक दोनों बन जाएंगे, दोनों संभल जाएंगे। परमात्मा पाप ताप ये सब कुछ नहीं देखते कि ये पापी है, अधर्मी है, कभी धर्म का पालन नहीं किया। नाम में वो शक्ति है जो सारे छीन हो जाते, जितने भी पाप ताप है सारे नष्ट हो जाते हैं। इसलिए केवल कोई खर्चा नहीं, कोई 1 रुपया खर्चा नहीं, कोई मैं अपने लाभ के लिए नहीं बताता, मुझे कोई इसे लाभ नहीं। किंतु आप सुखी है तो हम भी सुखी हैं, आप दुखी है तो हम भी दुखी हैं। यही संतों के अंदर भावना होती है, विचार होता है कि सारा संसार सुखी हो। नींद के बिना मनुष्य का जीना कठिन है, नींद लिए बिना उसे चैन नहीं पड़ता। इसे सिद्ध हुआ कि संपूर्ण वस्तुओं के अभाव के बिना हम रह नहीं सकते। अब वस्तुओं का अभाव बहुत आवश्यक है। अतः अनुभव के आधार पर हमारी यह मान्यता गलत सिद्ध हो गई कि धन संपत्ति, कुटुंब आदि के मिलने से ही हम सुखी होंगे और उनके बिना रह नहीं सकेंगे। सुषुप्ति में वस्तुओं के बिना भी हम जीते हैं और जीते ही नहीं, सुखी भी होते हैं और शरीर, इंद्रियों, मन, बुद्धि सब में ताजगी भी आती है। जागृत में भी जब वस्तुओं से संबंध रहता है तब हमारी शक्ति क्षीण होती है और नींद में वस्तुओं का संबंध न रहने से शक्ति संचित होती है। वस्तुओं के संबंध से विच्छेद के बिना और नींद में क्या होता है? यदि जागृत अवस्था में ही हम वस्तुओं से अलग हो जाए
उनसे अपना संबंध न माने, उनका आश्रय न ले तो जीवन मुक्त हो जाए। नींद में तो बेहोशी अज्ञान रहती है, इसलिए उससे जीवन मुक्त नहीं होते। संपूर्ण वस्तुओं से संबंध विच्छेद होना मुक्ति है। मुक्ति में जो आनंद है वह बंधन में नहीं है। मुक्ति में आनंद होता है वस्तुओं से संबंध छूटने से। नींद में जब वस्तुओं को भूलने से भी सुख शांति मिलती है, तब जानकर उनका संबंध विच्छेद करने से कितनी सुख शांति मिलेगी। शरीर और संसार एक है, एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। शरीर को संसार की ओर, संसार को शरीर की आवश्यकता है, पर हम स्वयं आत्मा शरीर से अलग है और शरीर के बिना भी रहते ही है। शरीर उत्पन्न होते हैं पहले भी हम थे और शरीर नष्ट होने के बाद भी रहेंगे। इस बात का पता न हो तो भी यह तो जानते ही हैं कि गाढ़ निद्रा में जब शरीर की याद तक नहीं रहती, तब भी हम रहते हैं और सुखी रहते हैं। शरीर से संबंध न रहने से शरीर स्वस्थ होता है। संसार से संबंध विच्छेद होने पर आप भी ठीक रहोगे और संसार भी ठीक रहेगा। दोनों की आफत मिट जाएगी। शरीर आदि पदार्थों की गरज और गुलामी मन से मिटा दे तो महान आनंद रहेगा। इसी का नाम जीवन मुक्त है। शरीर, कुटुंब, धन आदि को रखो, पर इनकी गुलामी मत रखो। जड़ वस्तुओं की गुलामी करने वाला जड़ से भी नीचे हो जाता है। फिर हम तो चेतन हैं। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं से हम अलग हैं। ये अवस्थाएं बदलती रहती है, पर हम नहीं बदलते। हम इन अवस्थाओं को जानने वाले हैं और अवस्थाएं जानने में आने वाली है, अतः इनसे अलग है। जैसे छप्पर को हम जानते हैं कि यह छप्पर है, तो छप्पर से अलग है, यह सिद्ध होता है। अतः हम वस्तुत परिस्थिति, अवस्था आदि से अलग है। इसका अनुभव होना ही मुक्ति है। बोलो राधे राधे। जागृत में सुषुप्ति एक बहुत सुगम बात है। उसे विचार पूर्वक गहरी रीति से समझ ले तो तत्काल तत्व में स्थित हो जाए। जैसे राजा का राज्य भर से संबंध होता है, वैसे ही परमात्म तत्व का मात्र वस्तु, व्यक्ति, क्रिया आदि के साथ संबंध है। राजा का संबंध तो मान्यता से है, पर परमात्मा का संबंध वास्तविक है। हम परमात्मा को भले ही भूल जाए, पर उसका संबंध कभी नहीं छूटता। आप चाहे युग युगांतर तक भूले रहे तो भी उसका संबंध सबसे एक समान है। आपकी स्थिति जागृत, स्वप्न या सुषुप्ति किसी अवस्था में हो, आप योग्य हो या अयोग्य हो, विद्वान हो या अनपढ़, धनी हो या निर्धन, परमात्मा का संबंध सब स्थितियों में एक समान है। इसे समझने के लिए युक्ति बताता हूँ। आप मानते हैं कि बालकपन में मैं था, अभी मैं हूँ और आगे वृद्धावस्था में भी मैं रहूँगा। बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था तीनों का भेद होने से था, हूँ और रहूँगा, ये तीन भेद हुए। पर अपने होनेपन में क्या फर्क पड़ा? भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों में अपना होनापन, सत्ता तो एक ही रहा। अतः आप जैसे भी हो, कैसे भी रहे, आपकी सत्ता एक समान अखंड रहती है। आपका कभी अभाव नहीं होता। वह सत्ता ही शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि को सत्ता स्फूर्ति देती है। वह शरीर आदि के आश्रित नहीं है। इससे यह सिद्ध हुआ कि आप हरदम है में स्थित रहते हैं। जड़ वस्तु, क्रिया आदि का संबंध न रखकर है से संबंध रखना है। यह जागृत में सुषुप्ति है। वह सत्ता मन, बुद्धि, इंद्रियों, शरीर की क्रियाओं में अनुयुक्त है। वही मन, बुद्धि आदि का प्रकाश आधार है। उस सर्व प्रकाशक सर्वाधार में हमें स्थित रहना है। वह सदा ज्यों का त्यों रहता है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, स्थिरता, चंचलता, योग्यता, अयोग्यता, बालकपन, जवानी, वृद्धावस्था, विपत्ति, संपत्ति, विदिता, मूर्खता आदि सभी उस सत्ता से प्रकाश पाते हैं। वस्तुतः उसमें आपकी स्थिति स्वतः सिद्ध है। केवल उसकी ओर लक्ष्य दृष्टि करने, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि के साथ संबंध ही मोह है। इस मोह का नाश होने पर स्मृति जागृत हो जाती है। नष्टो मोह स्मृति लंबदा। स्मृति का अर्थ जो बात पहले से ही थी उसकी याद आ गई।
कोई नया ज्ञान होना स्मृति नहीं है। अब चाहे कुछ हो जाए, चाहे कोई व्यथा आ जाए, अपनी सत्ता में क्या फर्क पड़ता है। केवल अपनी सत्ता की ओर दृष्टि करनी, फिर इसी क्षण जीवन मुक्त है। इसमें कोई अभ्यास नहीं करना है। सत्ता की ओर दृष्टि न करे तब भी वह वैसी की वैसी ही रहती है। पर उस ओर दृष्टि न करने से आप अपनी स्थिति, क्रियाओं, पदार्थों, अवस्थाओं आदि में मानते हैं। भोजन करते समय मैं खाता हूँ, जल पीते समय मैं पीता हूँ, जाते समय मैं जाता हूँ, यदि सब स्थितियों में हूँ समान ही रहता है। यदि मैं को हटा दे तो हूँ नहीं रहेगा, अपितु है रहेगा। वह है सदा ज्यों का त्यों रहता है। खोया का कहे सो बाबरा, पाया कहे सो कूर, पाया खोया कुछ नहीं, ज्यों का त्यों भरपूर। इसमें इस है में इस्त होते ही अखंड समाधि जागृत सुसुप्ति हो जाती है। यह जो आप मानते हैं कि मैं हूँ, तो इसमें एक विशेष बात ध्यान देकर सुने। आप अकेले में हूँ ऐसा मानते हो तो यह हूँ पना एक देशीय है, और तू है, यह है, वह है, यह है पना व्यापक है। तो यह है ही मैं के कारण हूँ बना। अगर मैं ना हो तो केवल है ही रहेगा। तो यह मैं तब होता है जब कुछ चाहना होती है। मनुष्य कुछ करना चाहता है, कुछ जानना चाहता है, कुछ पाना चाहता है, तो कुछ न कुछ चाहना है, तभी मैं हूँ। अगर कुछ भी चाहना न रहे तो है ही रहेगा। बहुत सुगम उपाय है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, बार बार कहता हूँ कि केवल नाम जप करे, राधा 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 जपते जाए, या जो भी आपको अच्छा लगे, हरे कृष्ण, राम कृष्ण, शिव शिव, जो भी अच्छा लगे आप जपे। एक यही मुक्ति का साधन है, यही मोक्ष का साधन है, यही भगवत प्राप्ति का साधन है। बाकी कुछ भी साधन नहीं है। आप जितने भी शास्त्र पढ़ ले, जितने भी स्वाध्याय कर ले, कुछ लाभ नहीं होने वाला। जानकारी होना अच्छा है, किंतु दिनचर्या अपने चरित्र में उतारना, चरितार्थ करना विशेष बात है। आपने अनादिकाल से हूँ, जो नहीं है मैं अपनी स्थिति मान रखी है। इसकी तो ऐसी महिमा हमने पढ़ी है कि एक बार जो है मैं इष्ट हो गया तो फिर उसे जानने, करने, पाने की किंचन मात्र भी जरूरत नहीं रहती। वह है मैं इष्ट हो गया तो ना करना रहा, ना जानना रहा, ना पाना रहा, कुछ भी नहीं रहा, एक है ही रह गया। वहाँ तो पूर्णता है। जब तक साथ में नहीं रहता है तब तक पूर्णता नहीं होती। पूर्णता आंशिक रूप से भी नहीं रहता। तो एक बार है मैं इष्ट होने पर फिर कभी उसमें हूँ नहीं रहता जो हूँ। कारण मनुष्य वास्तव में क्या चाहता है इसे भूल गया, पर भूलने पर भी भूलता नहीं, उसे हरदम याद रहता है। परंतु पूछने पर ठीक जवाब दे सकता है, क्योंकि उसने इस पर अभी विचार ही नहीं किया। यदि विचार करे तो यह पता लगता है कि मैं सदा रहना चाहता हूँ। कोई भी व्यक्ति ऐसा कभी नहीं चाहता कि मैं मिट जाऊँ। किसी वक्त दुख में ऐसा कहता है कि मर जाऊँ तो सुखी हो जाऊँ। वह शरीर को दुख का कारण मानता है, इसलिए दुख मिटाने के लिए शरीर को मिटाना चाहता है कि मैं सुखी हो जाऊँ, तो मैं बना रहूँ और सुखी रहूँ। यह चाहना तो रहती ही है। धन संपत्ति, वैभव, मान, बड़ाई, निरोगता आदि की जो चाहना होती है यह असली हमारी चाहना नहीं है। हमारी चाहना तो सदा रहने की है, और सदा रहने का नाम है। जो नित्य निरंतर रहता है उसे ही है कहते हैं। उस है में इष्ट होते ही हमारी नित्य निरंतर रहने की चाहना पूरी हो जाती है। पर यदि दूसरी चाहना करता है तो है से अलग हो जाता है, क्योंकि जो चीज़ अभी नहीं है उसे पाने की चाहना हुई तो चाहना नहीं की हुई है। नहीं को पकड़ने से ही चाहना होती है। यदि नहीं कोई न पकड़े तो है में
ज्यों का त्यों है, चाहना सदा नहीं की होती है, न पन तो सदा रहता है, कभी मिटता नहीं। जिस अंश में है से बेमुख होते हैं, उसी अंश में नहीं की चाहना करते हैं, चाहना से ही उस अंश में है से अलग होते हैं। जानने की चाहना भी समाप्त हो जाएगी। हम क्या नहीं चाहते हैं? हम दुखी होना नहीं चाहते हैं। मैं दुख ही नहीं, ज्ञान में दुख है ही नहीं। किसी बात का ज्ञान हुआ तो स्वतः एक शांति, एक सुख का अनुभव होता है, क्योंकि ज्ञान आनंद रूप है। इस प्रकार हमारी चाहना हुई सतचित और आनंद की प्राप्ति, जो स्वतः अपने में है, जो मिटता है उसे असत कहते हैं, पर जो कभी मिटता नहीं उसे सत कहते हैं। जिसमें ज्ञान नहीं है उसे जड़ कहते हैं। और जो ज्ञान मात्र चेतन है, जहाँ कभी दुख आता ही नहीं, वही आनंद है। तो ये सतचित और आनंद सबको स्वतः प्राप्त है। हमारा स्वरूप सच्चिदानंद है। अब यहाँ उत्पन्न और नष्ट होने वाली वस्तुओं को पकड़ा कि आफत आई, तो उत्पन्न और नष्ट होने वाली वस्तु है, वो आपका स्वरूप नहीं है। उसे पकड़ने से ही दुख पा रहे हैं। धन नहीं है, पुत्र नहीं है, घर नहीं है, इस प्रकार कई तरह की नहीं को पकड़ लिया। इसी कारण अपने सच्चिदानंद स्वरूप का अनुभव नहीं हो रहा है। अपने स्वरूप में है मैं स्थिति होने के बाद भी पुराने संस्कार आते हैं क्या? पुराने संस्कार है में नहीं आते, मन बुद्धि में आते हैं। संस्कार तो मन बुद्धि से में परे हुए हैं, पर उनको अपने में मान लेते हो। अनादिकाल से ही मन बुद्धि में आने वाले संस्कारों को अपने में मानते चले आए हैं, पर ये अपने में आते ही नहीं, कारण कि ये आने जाने वाले और स्वयं रहने वाला है। आने जाने वाले का प्रवेश मन बुद्धि में तो हो सकता है, पर है में कभी प्रवेश नहीं हो सकता है। मैं नहीं का प्रवेश कैसे हो सकता है? केवल आप नहीं को भूल से अपने में मानकर उससे संबंध जोड़ लेते हैं। स्वरूप में आकर्षण विकर्षण भी बिल्कुल नहीं है, ये तो मन बुद्धि है। थोड़ा सा ध्यान दे कि आकर्षण और विकर्षण ये दोनों किसी ज्ञान के अंतर्गत दिखते हैं, तो उस ज्ञान में ये दोनों कहाँ हैं? जैसे प्रकाश में हाथ दिखता है, तो हाथ के अंतर्गत प्रकाश नहीं है, बल्कि प्रकाश के अंतर्गत हाथ है। ऐसे ही मन बुद्धि में होने वाले आकर्षण विकर्षण ज्ञान के अंतर्गत है। ज्ञान कहो या है कहो, उसमें आपकी स्वतः स्वाभाविक स्थिति है। जब तक यह शरीर तब तक अंतकरण में ये विकार होते रहेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। अंतकरण के विकार शरीर के रहने से संबंध नहीं रखते। अंतकरण में विकार रहते असत को सत मानने से हैं, को नहीं मानने से असत को सत्य मानना ही विकार आए। असत को न मानने से शरीर के रहते हुए भी विकार नहीं आएंगे। शरीर का वृद्ध होना, कमजोर होना आदि विकार तो अवस्था के अनुसार स्वतः स्वाभाविक होंगे, पर आकर्षण विकर्षण आदि जो विकार है ये नहीं होंगे। ये तो असत्य में सत्य बुद्धि होने से ही होते हैं। खूब विचार करो, असत्य सत्य ही है और सत्य सत्य ही है। आप है में स्वतः इष्ट हो, इष्ट न होने पर ही इष्ट होना पड़ता है। जिसमें पहले से ही इष्ट हो उसमें इष्ट क्या होना? आप है में इष्ट हो, तभी आपने आने जाने वाले दिखते हैं। किस पुरुष ने किस परिस्थिति में कौन सी चेष्टा की, यह सिवाय उसके दूसरा कोई नहीं जान सकता। इसलिए किसी पर आक्षेप न करके सत्य का निर्णय करना चाहिए। दूसरे को सामने रखकर सत्य का निर्णय कभी न हो सकता। अपने को सामने रखो। यदि दूसरे का आदर्श लेना पड़े तो शुभ कार्यों में ही ले, अशुभ कार्यों में नहीं। एक बड़ी सीधी बात है, उसे ठीक तरह से समझ ले तो बड़ी अच्छी तरह साधन चल पड़ेगा। जैसे गंगा जी का प्रवाह चलता है, इसे मान लिया और जान लिया, तो फिर कभी संदेह नहीं होगा कि प्रवाह चलता है या नहीं चलता। तो जैसे गंगा जी का प्रवाह चल रहा है, वैसे ही संसार का प्रवाह चल रहा है। यह सब का सब संसार निरंतर अदृश्य की तरफ जा रहा है। यह दिखने वाला सब प्रतिक्षण न दिखने में जा रहा है। जो कल दिखता था वो आज नहीं दिखता है। थोड़ा विचार करके देखें कि कल जो शरीर था वो आज नहीं है, प्रतिक्षण बदल रहा है। इस प्रकार दृश्य प्रतिक्षण अदृश्य हो रहा है। सीधी सरल बात है, सीखने की कोई ज़रूरत नहीं। चाहे मान ले चाहे जान ले, यह सब का सब जा रहा है।
इसमें कोई संदेह हो तो बोलो। जिस दिन कोई मर जाता है तो कहते हैं कि आज वह मर गया, पर वास्तव में जिस दिन जन्मा उसी दिन से उसका मरना शुरू हो गया था, और वह मरना आज पूरा हुआ है। जो अवस्था अभी है वह प्रतिक्षण जा रही है। धनवत्ता और निर्धनता, आदर और निरादर, मान और अपमान, बलवत्ता और निर्बलता, सरोगता और निरोगता इत्यादि जो भी अवस्था है वह सब जा रही है। अब इसमें क्या राजी और क्या नाराज होवे, इस बात को समझने के बाद इस पर ढूंढ रहे। अभी कोई आकर कहे कि अमुक आदमी मर गया तो भीतर भाव रहे कि नई बात हो गई। जो बात प्रतिक्षण हो रही है वही तो हुई। यदि इसमें कोई नई बात दिखती है तो दृश्य हर समय अदृश्य में जा रहा है। इस तरफ दृष्टि नहीं है, तभी मरने का सुनकर चिंता होती है, मन में चोट लगती है। यह तो मृत्यु लोक है, मरने वालों का ही लोक है। यहाँ सब मरने वाले रहते हैं। मृत्यु के सिवाय और है ही क्या। प्रत्यक्ष में ही कुछ अभाव में जा रहा है। इस बात को ठीक तरह से समझ लो। जो जीवन है वह मृत्यु में जा रहा है। अभी तक जितने दिन जी गए उतना मर ही गए। जी गए यह बात तो झूठी है, और मर गए यह बात बिल्कुल सच्ची है। इस बात को समझना है, याद नहीं करना है। अब कहो कि जितने दिन जी गए उसमें मरने की क्रिया दिखाई नहीं देती, तो विचार करें कि यदि काले बाल नहीं मरते तो आज बाल सफ़ेद कैसे हो गए। आज कहे कि रूपांतरित हो गए तो मरने में क्या होता है, रूपांतर ही तो होता है। पहले जैसे जीता हुआ दिखता था वैसे अब नहीं दिखता। आधी उम्र आपकी चली गई तो आधा मर ही गए। आधी उम्र चली गई यह बात तो आप मानते हो, पर आधा मर गई यह आपकी समझ में नहीं आता। पर वास्तव में एक ही बात है, केवल शब्दों में अंतर है, भाव में बिल्कुल अंतर नहीं है। सुनने में कड़ा इसलिए लगता है कि जीने की इच्छा है, पर बात सच्ची है। आधी उम्र चली गई यह बात जचती है, तो जची हुई बात को ही मैं पक्का पकड़ता हूँ। इतना ही मेरा काम है। मैं कोई नई बात नहीं सिखाता। 3 बातें होती है, सीखी हुई, मानी हुई और जानी हुई। उससे पक्का मान लो, पक्का जान लो। इतना ही मेरा कहना है। फिर बात हमेशा जागृत रहेगी, उसमें संदेह नहीं होगा। तो जितने उम्र बीत गई उसमें संदेह होता है क्या? संदेह नहीं होता तो उतना मर गया, इसमें संदेह कैसे रह गया? शरीर हरदम जा रहा है, यह बात बिल्कुल सच्ची है। मैं अपनी बीती बात बताऊं कि जिस दिन मैंने यह समझा कि यह दृश्य अदृश्य में जा रहा है, मुझे इतनी प्रसन्नता हुई कि ओहो कितनी मामूलिक बात है, कितनी बढ़िया बात है। मैं ठगाई नहीं करता हूँ, झूठ नहीं बोलता हूँ। आप थोड़ा ध्यान दो कि शरीर मरने की तरफ जा रहा है कि जीने की तरफ। बिल्कुल सच्ची बात है कि यह तो मरने की तरफ जा रहा है, दृश्य अदृश्य की तरफ जा रहा है, तो यह मरने की तरफ जा रहा है। दृश्य अदृश्य में जा रहा है तो वह भी मरने की तरफ जा रहा है। मेरे मन में बात आई कि जैसे बालक पाठ पढ़ता है तो उससे क ख ग घ एक बार याद हो गए तो फिर याद हो ही गए। फिर उससे पूछो तो वह तुरंत बता देगा, याद नहीं करना पड़ेगा। तो ऐसे आप भी चलते फिरते हरदम याद कर लो, यह सब जा रहा है। दृश्य अदृश्य जा रहा है, भाव अभाव में जा रहा है, जीवन मृत्यु में जा रहा है, दर्शन अदर्शन में जा रहा है। इस प्रकार इसे हरदम याद रखो तो अपने आप इसका प्रभाव पड़ जाएगा और बड़ा भारी लाभ होगा। बालक की तरह इस पाठ को सीख लो। जितना सुख का लोभ है, जितना जीने का लोभ है, उतना इस बात का आदर नहीं है। लोभ और आदर 2 चीज़ें हैं। इस बात का आदर कम है, लोभ का आदर ज़्यादा है। आदर कम है यही भूल है। तो आज से ही इस बात का आदर करो। बोलो राधे राधे। हमें तो अपना उद्धार करना ही है, चाहे कुछ भी हो। सत्य क्या है? हमें तो अपना उद्धार करना ही है, चाहे कुछ भी हो। इस निश्चय की लोगों में कमी है। यह इच्छा जितनी जोरदार होगी उतनी ही संसार से अरुचि हो जाएगी। सत्संग में पारमार्थिक बातों को सुनने से अपने उद्धार की रुचि होती है और संसारिक भोग भोगने के बाद भोगों से अरुचि होती है। तो इन दोनों का स्थायी कर ले, अर्थात सत्संग की रुचि और भोग की अरुचि, इन दोनों को पक्का कर ले। यह आपका काम है।
अभी सत्संग में रुचि हो तो सत्संग से उठते इस बात का निश्चय कर ले कि अब यही काम करना है, तो यह अस्थाई हो जाएगी। अगर यह अस्थाई हो गई तब काम बन गया। यह अपने उद्धार का काम बहुत सुगम है, केवल रुचि की जरूरत है। भीतर एक बात जची हुई है कि यह काम जल्दी नहीं होती, देरी लगती है, यह घातक चीज़ है। परमात्मा तत्व के लिए भविष्य की आशा बहुत ही घातक है। भविष्य की आशा उस वस्तु के लिए होती है जो कर्मजन्य हो, जिससे देश काल की दूरी हो, पर जो सब देश काल वस्तु अवस्था परिस्थिति आदि में पूर्ण रूप से विराजमान हो, उसके लिए भविष्य नहीं होता। संसारिक कामों के लिए जैसे भविष्य की आशा होती है, वैसे परमात्मा तत्व के लिए भी भविष्य की आशा रखना ही इसमें बहुत समय लगेगा। यह बहुत गलत धारणा है। मैं आपको वही बातें सुनाता हूँ जो मुझे अच्छी लगती है और जिनसे मुझे बहुत लाभ हुआ है। आप इन बातों का आदर करें तो बहुत जल्दी लाभ हो सकता है। जैसे एक राजे की संपूर्ण वस्तुओं पर, संपूर्ण गांवों पर शासन रहता है, संबंध रहता है, उससे भी बहुत विशेष संबंध परमात्मा का है। बहुत विशेष यह है कि इन वस्तुओं की सतह ही परमात्मा से दिख रही है, नहीं तो एक क्षण भी न ठहरने वाला संसार सच्चा क्यों दिखता। तो इससे परमात्मा का नित्य निरंतर संबंध है ही, किसी क्षण भी उसका वियोग संभव नहीं, ऐसा उसका नित्य योग निरंतर बना हुआ है। संसार के संयोग के वियोग का नाम ही योग है, क्योंकि माया बहुत बड़ा प्रबल है। जितने माया में फंसोगे, जितने प्रपंच में फंसोगे, उतने माया फंसाती जाएगी। इस क्षण भंगुर संसार से वियोग स्वीकार करते ही योग हो जाता है। वियोग तो प्रतिक्षण हो ही रहा है, तो अभी ही वियोग का अनुभव कर ले। संसार के भोगों से अरुचि सबकी ही होती है। उस अरुचि को संसारी लोग अस्थाई नहीं करते, और भोगों से जो सुख मिलता है उस रुचि को अस्थाई करते हैं। यही गलती होती है। साधक को चाहिए कि वह उस अरुचि को अस्थाई न करे। संसार से वियोग का अनुभव होने पर उसकी नश्वरता या असत्यता का ज्ञान तो हो जाता है, लेकिन सत्य क्या है इसका पता कैसे लगेगा? हम किस प्रकार जाने कि यह सत्य तत्व है? देखो भाई, मेरे विचार में तो सत्य की अभिलाषा कम है, इसलिए लगन नहीं है। सत्य की बात इतनी सरल, इतनी बढ़िया और इतने प्रत्यक्ष है कि क्या बताऊं। अब ध्यान दे, जिससे आपको असत्य का ज्ञान होता है वही सत्य है। असत्य का ज्ञान असत्य से नहीं होता। अब बताओ कितना नज़दीक है वह सत्य। बहुतों का यह प्रश्न रहता है कि संसार तो नाशवान ही है, पर परमात्मा अविनाशी है, इसका क्या पता? अरे अविनाशी के बिना विनाशी दिखता ही नहीं। बिना सत्य के असत्य का भान ही नहीं होता। असत्य तभी सत्य दिखता है जब आप सत्य में स्थित होते हैं, तो सत्य में आपकी स्थिति स्वतः सिद्ध है। बस यहीं पर डटे रहो। न जाने सत्य क्या होता है, प्राप्ति क्या होती है, तत्व ज्ञान क्या होता है, जीवन मुक्त क्या होता है। क्यों ये सिंह हो जाते हैं कि कोई पूंछ हो जाती है, कि कोई पंख लग जाते हैं, क्या हो जाता है। न जाने इस प्रकार क्या क्या कल्पना कर रखी है। कृपानाथ आप इतनी कृपा करो, बस इतनी ही बात है कि असत्य का जिसे बोध होता है वही सत्य है। क्योंकि पूछे, जितनी भी नकली बनाई जाती है सब असली को देख के ही बनाई जाती है। बिना असली को देखे नकली बनाया ही नहीं जाता। कोई पूछे कि सब कुछ दिखता है पर आँख नहीं दिखती, तो जिससे सब कुछ दिखता है वही आँख है। आँख को कैसे देखा जाए? यह आँख है। दर्पण में देखने पर भी देखने की शक्ति नहीं दिखती। वह शक्ति जिनमें है वह स्थान दिखता है। तो सुनने पढ़ने विचार करने से जो आपको ज्ञान होता है, वह ज्ञान जिससे होता है वही सत्य है, वही सबका प्रकाशक और आधार है, वही ज्ञान स्वरूप है, वही चेतन स्वरूप है, वही आनंद स्वरूप है। जैसे दर्पण में मुख दिखता है, ऐसे ही संसार दिखता है। संसार स्थिर नहीं रहता, बदलता रहता है। यह अपने अनुभव की बात है। अब यहीं देखे, पहले यहाँ बिल्कुल जंगल था, अब मकान बन गया। यह आपकी देखी हुई बात है। यह कौन सा सदा यहाँ रहेगा? एक दिन सफा चट
हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। तो सब मिट रहा है, प्रतिक्षण मिट रहा है, इसे मिटना हुआ ही मान ले। जासु सत्यता ते जर माया, भास सत्यैवं मम सहाया। कितनी सुंदर बात कही, छोटे से रूप में जिसकी सत्यता से यह जड़ माया मूर्ता के कारण सत्य की तरह दिखती है। वही सत्य है। जैसे चने के आटे की बूंदी बनाई जाए बिल्कुल फीकी, तो उसे चीनी में डालने से वह मीठी हो जाती है। चने का फीका आटा भी मीठा लगने लगता है। तो यह मिठास उसकी नहीं है। उन मीठी बूंदियों को मुंह में थोड़ी देर चूसते जाओ तो वह फीकी हो जाएगी, क्योंकि वो तो फीकी ही थी। तो बताओ कि चीनी मीठी हुई कि बूंदी मीठी हुई? जो फीके को भी मीठा करके दिखा दे वह स्वयं मीठा ही है। ऐसे ही जो असत्य को भी सत्य की तरह दिखा दे वह सत्य ही है। प्रकाश और अंधकार दोनों का जिससे ज्ञान होता है वह अलुप्त प्रकाश है, अर्थात वह प्रकाश कभी लुप्त होता ही नहीं। वह क्रियाओं और अक्रियाओं को, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति को, संपूर्ण अवस्थाओं को प्रकाशित करता है। सब अवस्थाएं उससे जानी जाती है। उसी में आप हरदम स्थिर है, उससे नीचे न उतरे। अपने को शरीर मानने से ही जन्म, मरण, दुख, संताप, चिंता आदि सभी आपत्ति आती है। शरीर अपना स्वरूप है नहीं, यह प्रत्यक्ष है। बचपन में जैसा शरीर था वैसा अब नहीं है। अब इतना बदल गया कि पहचान नहीं होती, परंतु मैं वही हूँ, इसमें संदेह की कहाँ गुंजाइश भी नहीं है। तो कम से कम यह विचार करे कि शरीर मैं नहीं हूँ। मैं न स्थूल शरीर हूँ, न सूक्ष्म शरीर हूँ और न कारण शरीर हूँ। स्थूल शरीर की स्थूल संसार के साथ एकता है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। अब वह कौन सा शरीर है जो इस पांचों से रहित है? संसार के साथ शरीर की बिल्कुल अभिन्नता है। संसार यह नाम से कहा जाता है, फिर उसका एक छोटा सा अंश मैं कैसे हो गया। ऐसे सूक्ष्म शरीर की सूक्ष्म संसार के साथ एकता है। 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 कर्म इंद्रिया, 5 प्राण, मन, बुद्धि, ये सब सूक्ष्म संसार के ही अंश हैं। यह जो वायु चलता है इसी के साथ प्राणों की एकता है। ऐसे ही सब इंद्रियां, मन, प्राण आदि की एकता है। सब एक ही धातु के हैं। ऐसे ही कारण शरीर, कारण संसार के साथ एकता है। सूक्ष्म शरीर से आगे कुछ पता नहीं लगता। ऐसा जो अज्ञान है वह कारण शरीर है। इसमें प्रकृति स्वभाव होती है। अब प्रकृति सबकी भिन्न भिन्न होने पर भी धातु पंच महाभूत एक है। ऐसे प्रकृति एक है, सुषुप्ति में सभी एक हो जाते हैं, भिन्नता रहती ही नहीं। तो इस प्रकार कारण शरीर सब एक ही हुए। अब इसमें यह मैं हूँ और यह मैं नहीं हूँ, यह मेरा है यह मेरा नहीं है, यह बात सच्ची नहीं है। यह व्यवहार के लिए काम की है। अपने को शरीर मानना गलती है। इस गलती को हम आज मिटा दें तो महान शांति मिल जाए, बड़ा भारी आनंद मिल जाए। पर सुनकर केवल सीख लेने से यह गलती नहीं मिटती। यह शरीर इंद्रता से दिखना चाहिए। इदम शरीरम, जैसे यह छप्पर अलग दिखता है ऐसे शरीर का भी अनुभव होना चाहिए। यह अलग है, मैं इसे जानने वाला हूँ, इसे सीखना नहीं है। सीखना या मानना ज्ञान नहीं होता। ढूंढ मान्यता भी ज्ञान जैसी प्रतीत होती है, पर मान्यता मान्यता ही होती है, बोध नहीं। उसका साफ बोध होना चाहिए। परिवर्तनशील वस्तु मेरा स्वरूप नहीं, ऐसा अनुभव हो जाए तो तत्व ज्ञान हो गया, मुक्ति हो गई, परमात्म तत्व की प्राप्ति हो गई, स्वरूप की प्राप्ति हो गई। और वह नित्य प्राप्ति की प्राप्ति है, क्योंकि अपना स्वरूप अप्राप्त हुआ ही कब। और जो प्रतिक्षण बदलता है वह कभी किसी को प्राप्त कैसा, वह कभी किसी को प्राप्त हुआ ही नहीं। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ भगवत प्राप्ति में देर नहीं, केवल नाम जप, भजन कीर्तन, स्वाध्याय। समय नहीं मिले आप 24 घंटा
एनी टाइम राधा 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 कर रट लगाओ, जप करो, फिर देखो बहुत जल्दी आपके जीवन में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। भगवत प्राप्ति बहुत सुगम है। इस संसार से लगाव रखो। इस शरीर मिला है संसार की सेवा करने के लिए। दूसरे को सुख दो, सुख पाओगे, दुख दोगे, दुख पाओगे। यही रीति है, यही रिवाज है। सुख देने वाला कभी दुखी नहीं पाता, दुख देने वाला कभी सुख नहीं पाता। राधा वल्लभ लाल की जय।